अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो में वेलकम एंड स्वागत है। आज इस क्विक रिवीजन वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केनिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे और वोल्केनिज्म से संबंधित जो फैक्ट है उस फैक्ट को देखेंगे। और विश्वास मानिए कि 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में आप पूरा वोल्केनिक का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे और आपके आने वाले एग्जाम एनडीए सीडीएस दोनों के लिए मोस्ट फ्रूटफुल वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखना न भूलें। इसके अंतर्गत टॉपिक को कैसे फटाफट 15 से 20 मिनट में रिवीजन किया जाता है यही आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वोल्केनिज्म का टॉपिक या वोल्केनो का टॉपिक। तो देखिए वोल्केनो के बारे में अगर आप आएंगे ज्वालामुखी के बारे में, तो ज्वालामुखी आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी में होता क्या है कि पृथ्वी का सरफेस जो है फट जाता है, फटकर उसमें से तरल पदार्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से बाहर की ओर निकलता है और उसे हम लोग मैग्मा या लावा के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये आपके सामने एक इमेज दिख रहा है वोल्केनोज का इमेज, ठीक है। और इस वोल्केनेज के इमेज में अगर आप आएंगे तो ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक पाइप। क्या बोलते हैं? वोल्केनिक पाइप के नाम से हम लोग जानते हैं, वोल्केनिक पाइप के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और वोल्केनिक पाइप जो है ये देखिए वोल्केनोज के क्रेटर से और मैग्मा रिजर्वायर से कनेक्ट है और इसी मैग्मा रिजर्वायर से जो है मैग्मा वोल्केनिक पाइप के होते हुए क्रेटर से जो है बाहर की ओर आता है। तो देखिए वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी उद्गार का मतलब ये है कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में से या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से एक तरल पदार्थ या एक लिक्विड मटेरियल्स पृथ्वी की सतह पर जब आता है तो उस पूरे प्रोसेस या प्रक्रिया को हम लोग वोल्केनिक इरप्शन के नाम से जानते हैं। ये लिक्विड मटेरियल जब तक इंटीरियर स्ट्रक्चर में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं उसको? मैग्मा का नाम देते हैं। और जैसे ही मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह पर सरफेस पे आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग लावा का नाम देते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लावा। तो मैग्मा और लावा में अंतर क्या है? जब तक वो लिक्विड मटेरियल या द्रवित पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होता है तो उसको हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं, मैग्मा बोलते हैं उसे। और जब वो पृथ्वी की सतह पे आ गया तो वो क्या कहलाया? वो लावा कहलाया, लावा। ठीक है। अब देखिए उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है? क्रेटर। क्रेटर जब कोई वोल्केनोज डोरमोंट सिचुएशन से एक्सटिंक्ट हो जाता है, डेड हो जाता है, मतलब कि वहां से वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, तो फिर उसके क्रेटर में सेडिमेंट के डिपोजिशन से और वाटर के जमाव से एक क्रेटर लेक का निर्माण होता है, क्रेटर झील का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। उसके अलावा इस लावा में अगर आप देखेंगे एस धूल के कण, उसके अलावा चट्टानों के छोटे छोटे कण, उसके अलावा H2O वाटर वेपर, ये सारे जो है मिक्स होते हैं मैग्मा में, लावा में। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं मैग्मा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म या ज्वालामुखी के बारे में आइए देखते हैं। तो वोल्केनिज्म के बारे में अगर आप आएंगे तो वोल्केनिज्म इंक्लूड्स ऑल फिनोमेना कनेक्टेड विद द मूवमेंट ऑफ हीटेड मटेरियल। ये जो हीटेड मटेरियल्स होता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा। ठीक है। हीटेड मटेरियल्स फ्रॉम द इंटीरियर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से
पृथ्वी की सतह की ओर जो हीटेड मटेरियल्स पृथ्वी की सतह पे आता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा या लावा, और इस प्रक्रिया को वोल्केनिक इरप्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग थ्रू विच हीटेड मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ गैसेज, जो हीटेड मटेरियल होता है या मैग्मा वो गैसेज उसमें होता है, वाटर, लिक्विड लावा, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द हाईली हीटेड इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो मैग्मा होता है यह जो है हाईली हीटेड होता है, बहुत ही गर्म तरल पदार्थ होता है, और ये गर्म तरल पदार्थ धूल के कण, चट्टानों के छोटे छोटे कण, गैसेज, वाटर वेपर, इन सभी चीजों से मिलके बनता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज में अगर आप आएंगे, ज्वालामुखी के वर्गीकरण में अगर आप आएंगे, तो इसको कैटेगराइजेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। इरप्शन के मोड के आधार पे या विस्फोट की विधि के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहला कैटेगराइजेशन, जो पहला टाइप है, सेंट्रल इरप्शन आर एक्सप्लोजिव टाइप। देखिए, सेंट्रल इरप्शन का मतलब क्या है कि वो वैसे वोल्केनिक इरप्शन का बात कर रहा है, वैसे ज्वालामुखी उद्गार का बात कर रहा है जो बहुत तेजी से विस्फोट के कारण जो है मैग्मा पृथ्वी की सतह पे आता है। विस्फोट के कारण मतलब बहुत तेजी से विस्फोट करता है और इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से मैग्मा पृथ्वी की सतह पे आता है, उसको हम लोग सेंट्रल इरप्शन या एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनिक के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल या उदाहरण, ये आप ध्यान रखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए कि आप दिए गए ऑप्शन में ये पहचान करें कि कौन सा वोल्केनो जो है सेंट्रल इरप्शन या एक्सप्लोसिव टाइप का है, तो हवाईयन टाइप वोल्केनो यह एक प्रकार का सेंट्रल इरप्शन या एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनिज का जो है क्या है, उदाहरण है। उसके अलावा स्ट्रोम्बलियन टाइप यह भी जो है सेंट्रल इरप्शन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। उसके अलावा पिलियन टाइप वोल्केनिक इरप्शन यह भी जो है एक्सप्लोसिव टाइप इरप्शन का जो है उदाहरण है। विसुवियस टाइप भी जो है एक्सप्लोसिव टाइप का एग्जाम्पल या उदाहरण है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे वोल्केनियन टाइप, तो वोल्केनियन टाइप भी जो है सेंट्रल इरप्शन और एक्सप्लोसिव टाइप के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। तो इस प्रकार बच्चों सेंट्रल इरप्शंस या एक्सक्लूसिव टाइप जो इरप्शन होते हैं वो बहुत तेजी से विस्फोट के साथ जो है हीटेड मटेरियल जो है पृथ्वी की सतह पे आता है। उसके उदाहरण हवाईयन टाइप, स्ट्रोम्बलियन टाइप, पिलियन टाइप, विसुवियस टाइप एंड वोल्केनियन टाइप, ये सभी उदाहरण हैं सेंट्रल इरप्शन या एक्सप्लोसिव टाइप इरप्शन के। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में अगर आप आएंगे फीजर इरप्शन या क्विट इरप्शन, तो फीजर इरप्शन या क्विट इरप्शन का मतलब ये है कि एक वैसा वोल्केनिक इरप्शन जहां पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में वोल्केनिक इरप्शन या मैग्मा पृथ्वी की सतह पे आते हैं, उसको हम लोग फीजर इरप्शन या क्विट इरप्शन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठारी क्षेत्र, जो डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठारी क्षेत्र जो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। किससे बना है? बेसाल्ट रॉक से या बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। और यह जो है इंडियन पेनिनसुलर का पार्ट है, इंडियन पेनिनसुलर या भारतीय प्रायद्वीप का जो है एक पार्ट है। तो इस प्रकार अगर वोल्केनिक इरप्शन मोड के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया, तो एक सेंट्रल इरप्शन और दूसरा जो है फीजर इरप्शन। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव वोल्केनो के बारे में। एक्टिव वोल्केनो या जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी या जो है एक्टिव वोल्केनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में अगर आप आएंगे तो एक ऐसा इरप्शन जहां पे रेगुलरली
जहां पे रेगुलरली ज्वालामुखी उद्गार होता हो। कहने का मतलब कि एक ऐसा वोल्केनोज या एक ऐसा ज्वालामुखी जहां से मैग्मा कॉन्टिन्यूसली निकलते रहे, रेगुलर निकलते रहे, वैसे वोल्केनोज या वैसे ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की एग्जाम्पल या उदाहरण नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। माउंट एटना, माउंट एटना जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी या यह एक जो है एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है। दूसरा स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली भी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है या एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। मायोन, मायोन भी जो है एक एक्टिव वोल्केनो का या सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इस प्रकार एक्टिव वोल्केनो का सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल आप जानते रहें। सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी होता है जहां पे कॉन्टिन्यूसली जो है वोल्केनिक इरप्शन या मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिव के बाद हम लोग बात करेंगे डोरमोंट वोल्केनो के बारे में। डोरमोंट वोल्केनो में अगर आप आएंगे, या इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। वोल्केनो विच बिकम अ क्विट आफ्टर देयर इरप्शन फॉर सम टाइम, वैसा ज्वालामुखी जो विस्फोट के बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब कि एक ऐसा ज्वालामुखी जहां पे एक बार ज्वालामुखी उद्गार हुआ, मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आए और फिर कुछ समय के लिए वह वोल्केनिक वहां पे इरप्शन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या शांत हो जाता है, फिर कुछ समय बाद वो एक्टिव हो जाता है। तो कुछ समय वैसे वोल्केनो जो कुछ समय एक्टिव होते हैं और कुछ समय शांत रहते हैं, वैसे वोल्केनोज को हम लोग बोलते हैं डोरमोंट वोल्केनो या प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसका एग्जाम्पल अगर आप आएंगे फ्यूजियामा, फ्यूजियामा के अलावा क्राकाटाओ, क्राकाटाओ के अलावा बैरन आइलैंड, ये बैरन आइलैंड आपको अंडमान निकोबार इंडिया में मिलेगा, अंडमान निकोबार इंडिया में स्थित है। तो इस प्रकार आप ध्यान देखें कि बैरन आइलैंड एक प्रकार का डोरमोंट वोल्केनो है, एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब देखिए एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बारे में, या इसको बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। देखिए एक्सटिंक्ट वोल्केनो या मृत ज्वालामुखी का मतलब है बच्चों कि वैसा वोल्केनो जहां पर बहुत दिनों से, कई वर्षों से इरप्शन नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी उद्गार होने की संभावनाएं नहीं हैं, तो वैसे वोल्केनोज को हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो या जो है डेड वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेरियस वोल्केनिक बेल्ट के बारे में। ठीक है, वेरियस वोल्केनिक बेल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में। इट एक्सटेंड अक्रॉस द कामचाटका पेनिनसुला, क्यूराइल आइलैंड, द आइलैंड्स ऑफ जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड एंड द सोलोमन आइलैंड। ठीक है, कामचटका पेनिनसुला, क्यूराइल आइलैंड, द आइलैंड ऑफ जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड एंड द सोलोमन आइलैंड, ये सभी जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, जहां पे एक गुच्छे में जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आएंगे हाईएस्ट वोल्केनिक पीक्स, हाईएस्ट वोल्केनिक पीक्स में अगर आप आएंगे तो कोटापैक्सी, साउथ अमेरिका में कोटापैक्सी एक जो है हाईएस्ट वोल्केनिक पीक में, फ्यूजियामा जापान में। उसके अलावा वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स अलास्का, यह जो है यूएसए अलास्का में है। ये हाईएस्ट वोल्केनिक पीक्स हैं। ठीक है, उच्चतम ज्वालामुखी चोटियां हैं कोटापैक्सी, फ्यूजियामा एंड 10,000 स्मोक्स ऑफ अलास्का।
मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में अगर आप आएंगे, वोल्केनिक जोन्स ऑफ कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो यहाँ पर दो प्लेटें जो है एक दूसरे से क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, अभिसरण करती हैं। इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसमें शामिल किया जाता है, इट इंक्लूड्स वोल्केनोज ऑफ एल्पाइन माउंटेन चेन, द मेडिटेरेनियन सी एंड द फॉल्ट जोन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका ऑफ स्ट्रोम्बली, विसुवियस, एटना, किलीमंजारो ETC। ये सभी ज्वालामुखी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। मिड अटलांटिक बेल्ट के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो द वोल्केनोज आर फिजर इरप्शन टाइप, एग्जाम्पल आइलैंड, कैनारी आइलैंड, केप वर्दी एंड अजोरेस ETC। ये सभी मिड अटलांटिक बेल्ट के अंतर्गत या मध्य अटलांटिक बेल्ट के अंतर्गत जो है ये ज्वालामुखी शामिल किए जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हमने वोल्केनिक या ज्वालामुखी के टॉपिक को फटाफट रिवीजन किया। तो सबसे पहले आप ये जाने कि ज्वालामुखी इरप्शन में होता क्या है। मैग्मा इंटीरियर स्ट्रक्चर से पृथ्वी की सतह पे आता है। जैसे ही ये मैग्मा लिक्विड मटेरियल पृथ्वी की सतह पे आता है ये लावा बन जाता है। ठीक है। दूसरी बात जो मुख्य है कि इस हीटेड मटेरियल्स या लिक्विड मटेरियल्स या मैग्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चट्टानों के छोटे छोटे एलिमेंट्स, उसके अलावा गैसेज होते हैं, उसके अलावा अगर आप आएंगे H2O वाटर वेपर होता है, धूल के कण होते हैं। ये सभी मिलकर इन सभी चीज़ों से मिलकर मैग्मा बनता है। और मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पे आता है तो इन लावा के सॉलिडिफिकेशन से, इन लावा के कूलिंग प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन से जो है इग्नियस रॉक्स बनता है, आग्नेय शैल बनता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप इनके जो है मोड के आधार पे, विधि के आधार पे अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको एक सेंट्रल वोल्केनोज और दूसरा जो है फिजस वोल्केनो मिलेगा, जिसमें एक वोल्केनो बहुत तेजी से विस्फोट करता है और दूसरा धीरे धीरे विस्फोट करता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में भी हम लोगों ने देखा। उसके अलावा सक्रियता के आधार पे 3 प्रकार के वोल्केनोज की बात करी हमने। एक एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा डोरमोंट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो के अंतर्गत हम लोगों ने देखा बच्चों कि वैसा ज्वालामुखी जहां से कॉन्टिन्यूअसली वोल्केनिक इरप्शन हो रहा हो या ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा हो या आप कह सकते हैं कि मैग्मा निकल रहा हो, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। डोरमोंट कुछ समय के लिए एक्टिव होता है, बाकी ज़्यादातर समय जो है वो इनएक्टिव होता है, उसको डोरमोंट बोलते हैं। उसके अलावा एक्सटिंक्ट वैसा वोल्केनो जहाँ से वोल्केनिक इरप्शन की संभावनाएं ही नहीं है, वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है या जो है वो पूरी तरीके से मृत हो चुका है। तो इस प्रकार बच्चों इस क्विक रिवीजन वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोगों ने वोल्केनो या ज्वालामुखी से संबंधित टॉपिक को रिवाइज किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ नए टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे और वैसे ही टॉपिक होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।